हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। एक बार वापस से आपका स्वागत है मेरे चैनल में। आज हम बात करेंगे मॉडर्न इंडिया का एक टॉपिक है सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन, जिसको कहते हैं अंग्रेजी में सोशल रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट। आप ये तो समझ सकते हैं, सुधार उसी का किया जाता है जिसमें कुछ कमियां होती है। अर्थात हमारे समाज में, हमारे धर्म में बहुत सारी कमियां थी। समय के साथ वह कमियां कुरीतियां बन गई, अंधविश्वास बन गए। यदि उनको समय से नहीं सुधारा जाता तो इन सब में बहुत दिक्कतें आ सकती थी। तो हमारे समाज और हमारे धर्म में बहुत सारे सुधार किए गए। इसके कारणों को हम देखेंगे, किसके द्वारा, कब कब और किस प्रकार से सुधार किए गए। सबसे पहले बात करेंगे सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन के क्या कारण थे। पहली बात, धार्मिक आडंबर और सामाजिक कुरीतियां। हमारे समाज में बहुत सारे धार्मिक आडंबर, दिखावा, कई प्रकार के कर्मकांड इस तरह से फैले हुए थे जो क्या है, समाज को बुरी तरह से प्रभावित कर रहे थे। साथ ही साथ सामाजिक कुरीतियां, जैसे सती प्रथा, बाल विवाह, हमारे विधवा पुनर्विवाह पे रोक लगाना, हमारे पर्दा प्रथा, जो अन्य धर्म है, अन्य धर्मों के अंदर बहुत सारी कुरीतियां हैं, ये व्याप्त थी। तो इसकी वजह से समाज सुधार करना बहुत ज़्यादा जरूरी था। सामाजिक असमानता, समाज में असमानता व्याप्त थी। जो वर्ण व्यवस्था और वर्ग व्यवस्था, इस प्रकार की व्यवस्थाएं व्याप्त थी। महिलाओं की स्थिति बहुत ज़्यादा दयनीय थी। इस वजह से साथ ही साथ भारतीय समाज धीरे धीरे यूरोपीय संपर्क में आया। जैसे भारतीय समाज अंग्रेज़ों के संपर्क में आया, फ्रांसीसी, पुर्तगाली, इनके संपर्क में आया, तो नई नई जो चीज़ें थी, बौद्धिक चीज़ें थी, प्रगतिशील सोच होती थी, ये भारतीय के संपर्क में आई। भारतीय अंग्रेजी शिक्षा के संपर्क में आए। अंग्रेजी शिक्षा के संपर्क में आने के बाद भारतीयों के मन में उद्वेलन हुआ। उद्वेलन आने से भारतीयों में प्रगतिशील विचार आने लगे। अब भारत के अंदर धीरे धीरे क्या, मिशनरी, ईसाई मिशनरियों ने पांव जमाना शुरू किया। ईसाई मिशनरियों के आने से भारत के अंदर सकारात्मक और नकारात्मक दोनों तरह के प्रभाव पड़े। सकारात्मक जैसे कि भारतीयों की सोच प्रगतिशील होने लग गई, महिलाओं को बराबर के अधिकार देना शुरू किया गया, महिलाओं में भी शिक्षा का प्रचार प्रसार हुआ। जो वर्ग व्यवस्था, साथ ही साथ अंधविश्वास थे, वो दूर होने लगे। नकारात्मक में बहुत सारे प्रभाव हुआ। नकारात्मक में ये होने लगा कि दूसरे धर्म थे, उनकी अच्छी बातों को धीरे धीरे नकारा जाने शुरू कर दिया गया। फिर हमारे अंग्रेजी और जो यूरोपीय कानून भारत के अंदर लागू किए गए, जैसे हमारे कॉर्नवालिस कोड लागू किया गया, जो हमारे CRPC, CPC, इस प्रकार के कोड लागू किए गए। फिर हमारे यातायात और संचार के साधनों का विकास हुआ। टेलीग्राम की व्यवस्था आई, तो इससे क्या है, एक भारतीय दूसरे भारतीय से जुड़ने लगा। एक जगह से दूसरी जगह जब जाने लगे तो विचारों का आदान प्रदान होने लगा। इससे हमारा समाज, सामाजिक और जो धार्मिक अंधविश्वास थे, कुरीतियाँ थी, वो धीरे धीरे दूर होने लगी। भारत में जैसे जैसे अंग्रेजों का आगमन बढ़ा, उनका प्रभुत्व बढ़ा, तो उन्होंने विकास को आगे बढ़ाया। देश के अंदर मध्यम वर्ग का उदय हुआ। अब मध्यम वर्ग ने क्या किया, इन कुरीतियों को दूर करने का प्रयास किया। भारत में जैसे जैसे समाज आगे बढ़ा, वैसे वैसे बहुत सारे समाचार पत्र आए, पुस्तकों का प्रकाशन होने लगा। इन पुस्तकों और जो समाचार पत्रों ने क्या किया, समाज के एक बहुत बड़े तबके को प्रभावित किया, और ये जो चीज़ें थी, इनको आसान से समाज में फैलाने में मदद मिली। इस समय में क्या किया, इतिहास का पुनर्लेखन किया गया। इतिहास में जो खराब बातें बताई गई थी, ये बताया गया था कि वेदों में ये लिखा है, ईसाइयों की बाइबल में ये लिखा है, ये कह के आप लोगों को आप दिग्भ्रमित नहीं कर सकते हो, आप बेवकूफ़ बना नहीं सकते। क्यों? क्योंकि अब धीरे धीरे किताबों का प्रकाशन शुरू होने लगा, लोग पढ़ने लिखने लगे, लोगों को पता चलने लगा कि वास्तव में जो बातें कही जाती है वो वास्तव में वेदों में नहीं लिखा हुआ। जैसे हमारे ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने वेदों का सहारा लिया, और वेदों का सहारा लेकर बताया कि वैदिक टाइम पे भी विधवाओं का पुनर्विवाह किया जाता था। तब जाके लोगों ने विश्वास किया कि विधवाओं का भी पुनर्विवाह होना चाहिए। तो इस तरह का इतिहास का पुनर्लेखन किया गया। स्व प्रेरणा से भी बहुत सारे जो समाज सुधारक थे, उन्होंने अपनी इच्छा से भी आगे बढ़ बढ़ के समाज सुधार किए, और धीरे धीरे पूरी दुनिया के अंदर क्या है, राष्ट्रवाद का उदय हो रहा था। तो हमारे देश में भी राष्ट्रवाद का उदय हुआ। तो ये सब कारण थे कि जिससे भारत के अंदर सामाजिक और धार्मिक आंदोलन शुरू हुआ। अब धार्मिक और सामाजिक आंदोलन की शुरुआत में सबसे पहला आंदोलन देखते हैं ब्रह्म समाज के बारे में। किसके बारे में? ब्रह्म समाज, या जिसको कहते हैं ब्रह्मो समाज। ब्रह्म समाज की बात करें तो ब्रह्म समाज की स्थापना हमारे द्वारिकानाथ टैगोर, राजा राम मोहन राय के जो प्रमुख सहयोगी थे, उनके द्वारा की गई थी।
ब्रह्म समाज की स्थापना में द्वारकानाथ टैगोर राजा राम मोहन राय के प्रमुख सहयोगी थे। 1839 की बात करें तो देवेंद्रनाथ टैगोर ने तत्वबोधिनी सभा की स्थापना की थी। किसकी? 1839 में देवेंद्रनाथ टैगोर ने तत्वबोधिनी सभा की स्थापना की और इनके द्वारा एक पत्रिका छापी जाती थी जिसको कहते थे तत्वबोधिनी। पत्रिका का नाम क्या था? तत्वबोधिनी, जिसके संपादक कौन थे? अक्षय कुमार दत्त। अक्षय कुमार दत्त इसके संपादक थे। किसके? तत्वबोधिनी पत्रिका के। फिर 1843 में देवेंद्रनाथ टैगोर ने ब्रह्म समाज को संभाला। कब? 1843 में देवेंद्रनाथ टैगोर ने ब्रह्म समाज को संभाला। ताराचंद चक्रवर्ती ब्रह्म समाज के प्रथम सचिव बने। क्या? ताराचंद चक्रवर्ती ब्रह्म समाज के प्रथम सचिव बने। केशव चंद्र सेन ब्रह्म समाज में शामिल हुए और केशव चंद्र सेन को ब्रह्म समाज में आचार्य नियुक्त किया गया था। क्या? केशव चंद्र सेन को ब्रह्म समाज में आचार्य नियुक्त किया गया। बाद में केशव चंद्र सेन ईसाई धर्म से प्रभावित हो गए और ब्रह्म समाज में बहुत सारे रीति रिवाज और आडंबर करने शुरू कर दिया। 1865 में केशव चंद्र सेन को ब्रह्म समाज से बाहर निकाल दिया गया तथा केशव चंद्र सेन ने भारतीय ब्रह्म समाज की स्थापना की, अर्थात ब्रह्म समाज दो भागों में विभक्त हो गया। जब केशव चंद्र सेन को ब्रह्म समाज से बाहर निकाला गया तब केशव चंद्र सेन ने ब्रह्म समाज के दो टुकड़े कर दिए। एक तो हमारे क्या था? आदि ब्रह्म समाज, और दूसरा था हमारा भारतीय ब्रह्म समाज। आदि ब्रह्म समाज की बात करते इसके संस्थापक थे देवेंद्रनाथ टैगोर। ये धर्म की बात करें सनातन धर्म और हिंदू धर्म से संबंधित था हमारा आदि ब्रह्म समाज। दूसरा था भारतीय ब्रह्म समाज, जिसके संस्थापक कौन थे? केशव चंद्र सेन। ये भारतीय ब्रह्म समाज किसी भी धर्म से संबंधित नहीं था, अर्थात यह किसी भी धर्म को नहीं मानता था, यह सभी धर्मों को एक समान मानता था। कौन? भारतीय ब्रह्म समाज। अब केशव चंद्र सेन की बात करें तो 1872 में केशव चंद्र सेन के प्रयासों से नेटिव मैरिज एक्ट पारित हुआ था। क्या? नेटिव मैरिज एक्ट पारित हुआ था। किसके प्रयासों से? 1872 में केशव चंद्र सेन के प्रयासों से, जिसमें विवाह की आयु 14 वर्ष लड़की की और 18 वर्ष लड़के की तय की गई थी। लेकिन केशव चंद्र सेन ने एक गलत काम किया। क्या गलत काम किया? अपनी नाबालिग बेटी की शादी कूच बिहार के राजा के साथ कर दी, जिसमें उसकी बेटी की उम्र कितनी थी? 13 साल। कितनी? 13 साल उनकी बेटी की उम्र थी, केशव चंद्र सेन की बेटी की उम्र। तो उन्होंने, जबकि उन्होंने खुद ने ये नेटिव मैरिज एक्ट पारित करवाया था जिसमें लड़की की उम्र कम से कम कितनी होनी चाहिए? 14 साल होनी चाहिए। और खुद क्या कर रहे थे? अपनी बेटी जो 13 साल की थी उस बेटी की शादी कूच बिहार के राजा के साथ कर दी। अब वो कितना ही कह दे कि जब राजा का रिश्ता आता तो अपनी बेटी की शादी उन्होंने कर दी, तो इसका मतलब वो वर्ड्स ऑफ मैन नहीं रहे, अपनी बात पे खरे नहीं उतरे। इस बात ने क्या किया? भारतीय ब्रह्म समाज में विभाजन कर दिया। क्यों? क्योंकि कुछ लोगों ने कहा कि ये कथनी और करनी दोनों अलग अलग है, अर्थात केशव चंद्र सेन कहते कुछ और है और खुद करते कुछ और है। भारतीय ब्रह्म समाज से अलग होकर फिर केशव चंद्र सेन ने क्या किया? साधारण ब्रह्म समाज की स्थापना। तो साधारण ब्रह्म समाज की बात करें, भारतीय ब्रह्म समाज से अलग होकर क्या? साधारण ब्रह्म समाज बना। अब साधारण ब्रह्म समाज की बात करें तो साधारण ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन थे? आनंद मोहन बोस, सुरेंद्रनाथ बनर्जी और द्वारकानाथ गांगुली। क्या? साधारण ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की? आनंद मोहन बोस ने, सुरेंद्रनाथ बनर्जी और द्वारकानाथ गांगुली ने। केशव चंद्र सेन के बारे में थोड़ी सी और जानकारी ले तो इनके द्वारा एक समाचार पत्र छापा जाता था। कौन सा? इंडियन मिरर। संगठन की बात करें तो केशव चंद्र सेन के संगठन कौन कौन से थे? मैत्री सेन या संगत सभा, टेबरनिकल ऑफ न्यू डिस्पेंसन और इंडियन रिफॉर्म एसोसिएशन। ये संगठन थे केशव चंद्र सेन। तो इस तरह ब्रह्म समाज के बारे में हमने जाना। हम राजा राम मोहन राय के बारे में आगे अलग से जानेंगे। ये हमारे केवल ब्रह्म समाज के बारे में था। इसके बाद आता है हमारे वेद समाज। वेद समाज की बात कर रहे तो इसकी स्थापना 1864 में चेन्नई या मद्रास में हुई थी। वेद समाज को दक्षिण भारत का ब्रह्म समाज कहा जाता है। वेद समाज को क्या बोलते हैं? दक्षिण भारत का ब्रह्म समाज कहा जाता है। वेद समाज की स्थापना केशव चंद्र सेन के प्रयासों से हुई थी। और इसके संस्थापकों की बात करें तो वेद समाज के संस्थापक कौन थे? श्री धरलू नायडू, विश्वनाथ मुदालियार। क्या? वेद समाज के संस्थापक कौन कौन से थे? श्री धरलू नायडू और विश्वनाथ मुदालियार। अगले आता है हमारा प्रार्थना समाज। क्या? अगला आता है हमारा प्रार्थना समाज। इसकी स्थापना 1867 में बॉम्बे महाराष्ट्र में हुई थी। कहाँ पे? बॉम्बे महाराष्ट्र में इसकी स्थापना हुई थी। महाराष्ट्र में केशव चंद्र सेन के प्रयासों से प्रार्थना समाज की स्थापना हुई थी और इसके संस्थापक कौन थे? आत्माराम पांडुरंग।
जस्टिस महादेव गोविंद रानडे, आरजी भंडारकर, चंद्रावकर। ठीक है, तो इस समय 4 इसके संस्थापक थे। प्रार्थना समाज को दक्कन का ब्रह्म समाज कहते थे। प्रार्थना समाज को क्या बोलते थे? दक्कन का ब्रह्म समाज कहा जाता था। अब प्रार्थना समाज की मुख्य शिक्षा क्या थी? एक ईश्वर की उपासना। क्या इसकी मुख्य शिक्षा थी? एक ईश्वर की प्रार्थना, मतलब आप अलग अलग ईश्वर को मानने के बजाय एक ही ईश्वर को मानो। अब इनके अंदर आपने देखा एक समाज सुधारक थे हमारे एमजी रानाडे साहब, अर्थात महादेव गोविंद रानाडे। गोखले के राजनीतिक गुरु थे ये। क्या? गोखले के राजनीतिक गुरु थे। गांधी जी के राजनीतिक गुरु गोखले थे। तो आप देख सकते हैं महादेव गोविंद रानडे के शिष्य थे हमारे गोखले, और गोखले के शिष्य कौन थे? महात्मा गांधी। महादेव गोविंद रानडे को महाराष्ट्र का सुकरात कहा जाता है। महादेव गोविंद रानडे बॉम्बे हाई कोर्ट में क्या थे? न्यायाधीश थे, जज थे। किसमें? बॉम्बे हाई कोर्ट के जज थे। अब महादेव गोविंद रानडे के द्वारा बहुत सारे संगठनों की स्थापना की गई, और वो संगठन कौन कौन से थे? एक हमारा विधवा विवाह संघ था, 1867 में इसकी स्थापना हुई। पूना सार्वजनिक सभा 1871 में। दक्कन एजुकेशन सोसाइटी 1884 में। नेशनल सोशल कॉन्फ्रेंस 1887 में। तो हमारे एमजी रानाडे साहब ने 4 संगठनों की स्थापना की। विधवा विवाह संघ 1867 में, दक्कन एजुकेशन सोसाइटी 1871 में, जो पुना सार्वजनिक सभा 1871 में, दक्कन एजुकेशन सोसाइटी 1884 में, और नेशनल सोशल कॉन्फ्रेंस हमारे 1887। दक्कन एजुकेशन सोसाइटी ने पुणे में फर्ग्यूसन कॉलेज की स्थापना की थी। किसकी? फर्ग्यूसन कॉलेज की स्थापना दक्कन एजुकेशन सोसाइटी ने की थी। जहाँ? पुणे में। किताब की बात करें तो एक आस्तिक की धर्म में आस्था, इन्होंने एक किताब लिखी थी। क्या? ए बिलीवर्स फेथ इन रिलीजन, अर्थात एक आस्तिक की धर्म में आस्था, एक किताब लिखी थी इन्होंने। दक्कन एजुकेशन सोसाइटी बाद में किस में बदल गई? फर्ग्यूसन कॉलेज में। जो इन्होंने ये दक्कन एजुकेशन सोसाइटी बनाई थी, ये बाद में किसे बदल गई? फर्ग्यूसन कॉलेज में बदल गई। तिलक, गोखले और गोपाल गणेश आगरकर, ये तीनों फर्ग्यूसन कॉलेज के सह संस्थापक थे। अर्थात इन तीनों की मदद से एमजी रानाडे साहब ने जो हमारे फर्ग्यूसन कॉलेज बनाया था। अब हमारे महादेव गोविंद रानाडे के उद्देश्य क्या थे? मतलब ये क्या चाहते थे? ये जाति व्यवस्था का विरोध करते थे, बाल विवाह का विरोध करते थे। ठीक है, स्त्री शिक्षा का समर्थन करते थे, और विधवा विवाह का समर्थन करते थे। महादेव गोविंद रानाडे की पत्नी थी रमाबाई रानाडे। इन्होंने पूना सेवा सदन की स्थापना की थी। किसकी? पूना सेवा सदन की स्थापना किसने की? हमारे एमजी रानाडे साहब की पत्नी रमाबाई ने। अगली सोसाइटी आती है हमारी कौन सी? थियोसॉफिकल सोसाइटी। ये सभी इंपॉर्टेंट है, ये सभी परीक्षाओं में कहीं ना कहीं पूछे गए सवाल है। अगली सोसाइटी हमारी थियोसॉफिकल सोसाइटी। इसकी स्थापना 1875 में न्यूयॉर्क में की गई थी। कहाँ? न्यूयॉर्क में की गई थी। संस्थापक कौन थे? मैडम HP ब्लॉवर्ट्स्की और कर्नल HS अलकॉट। 1882 में अडियार जो महाराष्ट्र है, वहाँ पे उन्होंने एक अपना मुख्यालय बनाया। हिंदू, बौद्ध और पारसी धर्म या जो संस्कृति है, इनमें विश्वास रखते थे। ये क्या करते थे? हिंदू, बौद्ध और पारसी संस्कृति में विश्वास रखते थे। थियोसॉफिकल सोसाइटी के थे। एनी बेसेंट 1893 में थियोसॉफिकल सोसाइटी के सदस्य के रूप में भारत आई थी। तो ये एक बार परीक्षा में पूछा गया सवाल था कि एनी बेसेंट पहली बार भारत कब आई थी? तो हमारे 1893 है। तो 1893 में थियोसॉफिकल सोसाइटी के सदस्य के रूप में भारत आई थी। 1907 में एनी बेसेंट थियोसॉफिकल सोसाइटी के अध्यक्ष बन जाती है। एनी बेसेंट भी कर्मफल सिद्धांत, पुनर्जन्म और देवी देवताओं में विश्वास करती थी। एनी बेसेंट भी क्या थी? कर्मफल सिद्धांत, पुनर्जन्म और देवी देवताओं में विश्वास करती थी। 1898 में एनी बेसेंट ने बनारस में हिंदू कॉलेज की स्थापना की थी, और जो कॉलेज है हिंदू कॉलेज 1916 में मदन मोहन मालवीय के प्रयासों से बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के रूप में बदल गया। BHU मतलब बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी। एनी बेसेंट ने एक भारतीय जिद्दू कृष्णमूर्ति को गोद लिया और उसे अवतार घोषित कर दिया था कि ये भगवान कृष्ण का अवतार है। कौन? जिद्दू कृष्णमूर्ति। एनी बेसेंट की बात करें तो इनके द्वारा समाचार पत्र निकाले जाते थे। कौन कौन से? कॉमनवेल्थ, न्यू इंडिया। एनी बेसेंट के द्वारा समाचार पत्र कौन कौन से निकाले जाते थे? कॉमनवेल्थ और न्यू इंडिया। अब बात करें हेनरी विवियन डेरोजियो। हेनरी विवियन डेरोजियो की बात करें तो हेनरी विवियन डेरोजियो कलकत्ता के हिंदू कॉलेज में प्रोफेसर थे। हेनरी विवियन डेरोजियो क्या थे? कलकत्ता में हिंदू कॉलेज में प्रोफेसर थे।
हेनरी विवियन डेरोजियो स्वतंत्र चिंतन और तर्क शक्ति को बढ़ावा देते थे। ये क्या करते थे? स्वतंत्र चिंतन और तर्क शक्ति को बढ़ावा देते थे। हेनरी विवियन डेरोजियो ने यंग बंगाल आंदोलन चलाया था। क्या चलाया था? यंग बंगाल आंदोलन। लेकिन 1831 में 22 साल की उम्र में हैजा से हेनरी विवियन डेरोजियो की मृत्यु हो जाती है। सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने हेनरी विवियन डेरोजियो के अनुयायी को सभ्यता के अग्रदूत और हमारी जाति के पिता कहा है। किसने? सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने हेनरी विवियन डेरोजियो के अनुयायियों को क्या कहा? कि सभ्यता के अग्रदूत और हमारी जाति का पिता कहा है। हेनरी विवियन डेरोजियो के अनुयायियों को डेरोजियंस कहा जाता था। क्यों? क्योंकि डेरोजी के मानने वाले थे। जो हमारे हेनरी विवियन डेरोजियो थे, इनके संगठनों की बात करें तो इनके द्वारा कौन कौन से संगठन स्थापित किए गए? सोसाइटी फॉर एक्विजिशन ऑफ जनरल नॉलेज, एकेडमिक एसोसिएशन, डिबेटिंग क्लब, एंग्लो इंडियन हिंदू एसोसिएशन, बंग हित सभा। तो ये इनके द्वारा संगठन थे जो स्थापित किए गए। सोसाइटी फॉर एक्विजिशन ऑफ जनरल नॉलेज, एकेडमिक एसोसिएशन, डिबेटिंग क्लब, एंग्लो इंडियन हिंदू एसोसिएशन और बंग हित सभा। अब बात करें हमारे हेनरी विवियन डेरोजियो के समाचार पत्रों की। इनके द्वारा इंडिया ईस्ट इंडिया, इंडिया गजट और कलकत्ता साहित्य गजट, ये समाचार पत्र निकाले जाते थे। फिर बात करें ज्योतिबा फुले की। अगले समाज सुधारक कौन है? ज्योतिबा फुले। ज्योतिबा फुले की बात करें तो सत्य शोधक समाज इनका समाज था, मतलब ऑर्गेनाइजेशन थी जो इन्होंने बनाई थी। समाचार पत्र की बात करें तो इनके द्वारा गुलामगिरी समाचार पत्र निकाला गया था। ज्योतिबा फुले ने अपनी पत्नी सावित्रीबाई फुले के साथ मिलकर दलित बच्चों के लिए स्कूल खोले थे। किसके लिए? दलित बच्चों के लिए स्कूल खोले थे ज्योतिबा फुले ने। ज्योतिबा फुले ने शिवाजी की जीवनी भी लिखी थी। किसकी? शिवाजी की जीवनी लिखी थी ज्योतिबा फुले ने। ज्योतिबा फुले ने अस्पृश्यता, सामाजिक भेदभाव, वर्ण व्यवस्था, जाति व्यवस्था का विरोध किया और अपना जीवन क्या शोषित वर्ग के उत्थान के लिए लगा दिया। तो ज्योतिबा फुले ने क्या किया? अस्पृश्यता, सामाजिक भेदभाव, वर्ण व्यवस्था, जाति व्यवस्था का विरोध किया और अपना जीवन किसके लिए लगा दिया? शोषित वर्ग के उत्थान के लिए लगा दिया। ज्योतिबा फुले का जन्म क्या? पूना के माली परिवार में हुआ था। किसके? पूना के माली परिवार में हुआ था। अब आगे बात करते हैं गोपाल हरि देशमुख के बारे में। कौन है? गोपाल हरि देशमुख। अब तक हमने बात कर ली ज्योतिबा फुले के बारे में। तो हमारे गोपाल हरि देशमुख की बात करें तो संगठन इनका था परमहंस मंडली और लोग इनको समाचार पत्र था लोकहितवादी। लोकहितवादी समाचार पत्रिका के कारण गोपाल हरि देशमुख को लोकहितवादी काका कहते थे। परीक्षा में आ चुका है। परीक्षा में क्या लोकहितवादी समाचार पत्र किसके द्वारा छापा जाता था? तो गोपाल हरि देशमुख के द्वारा। परमहंस मंडली भी समाज कल्याण का कार्य करती थी। बात करें पंडिता रमाबाई की, तो पंडिता रमाबाई की बात करें तो इनकी संस्था थी शारदा सदन जो बॉम्बे में थी। शारदा सदन संस्था महिलाओं के लिए काम करती थी। फिर आती है हमारी अलीगढ़ आंदोलन। कौन सा आंदोलन? अलीगढ़ आंदोलन की बात करें, अलीगढ़ आंदोलन सर सैयद अहमद खान के द्वारा चलाया जाता था। किसके द्वारा? सर सैयद अहमद खान के द्वारा चलाया जाता था अलीगढ़ आंदोलन। सर सैयद अहमद खान ने मुसलमानों में आधुनिकीकरण लाने का प्रयास किया था, मॉडर्नाइजेशन लाने का प्रयास किया, इसलिए अंग्रेजी शिक्षा का समर्थन किया। अंग्रेजी सरकार के साथ सहयोग भी किया इन्होंने। 1857 की क्रांति में सर सैयद अहमद खान ने अंग्रेजों का साथ दिया था। किसका साथ दिया? अंग्रेजों का साथ दिया। सर सैयद अहमद खान की पुस्तक थी असबाब ए बगावत ए हिंद। तो इनकी पुस्तक का नाम क्या था? असबाब ए बगावत ए हिंद इनकी पुस्तक थी। तो आगे बात करें इसके, आगे बात करते हैं इसके। असबाब ए बगावत ए हिंद क्या है? उर्दू भाषा में लिखी किताब। क्या थी? उर्दू भाषा में लिखी गई किताब थी असबाब ए बगावत ए हिंद। पुस्तक हमारी उर्दू भाषा में लिखी गई किताब थी। असबाब ए बगावत ए हिंद भारतीय भाषा में 1857 क्रांति में लिखी गई पहली किताब थी। क्या थी? भारतीय भाषा में लिखी गई 1857 की क्रांति पर लिखी गई पहली किताब थी। सर सैयद अहमद खान ने कुरान की वैज्ञानिक व्याख्या भी की थी, अर्थात मॉडर्नाइजेशन के अंतर्गत कुरान की वैज्ञानिक व्याख्या इन्होंने की। सर सैयद अहमद खान ने पीर मुरीद प्रथा है इसका विरोध किया, अर्थात गुरु शिष्य की जो परंपरा थी उसका विरोध किया। सर सैयद अहमद खान ने बाइबल पर टीका भी लिखी।
अर्थात बाइबल के शॉर्ट नोट्स भी इन्होंने बनाए थे। बात करें सर सैयद अहमद खान की, तो इनका संगठन कौन कौन सा था? मोहम्मडन लिटरेरी एसोसिएशन, जो इन्होंने 1863 में बनाया। साइंटिफिक सोसाइटी 1864 में। मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज 1875 में बनाया। तो 3 संगठन थे, कौन कौन से इसके? मोहम्मडन लिटरेरी एसोसिएशन 1963 में, साइंटिफिक सोसाइटी 1964 में, 1864 में, और मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज ये 1875 में इन्होंने बनाए थे। वैसे नाम से सब समझ में आ जाता है कि मोहम्मद लिटरेरी अर्थात मुसलमानों के अंदर शिक्षा का प्रचार प्रसार करने के लिए, नाम में क्या है? लिटरेरी। साइंटिफिक सोसाइटी, तो वो वैसे भी कुरान की उन्होंने साइंटिफिक व्याख्या की थी। और तीसरा मोहम्मद एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज, ओरिएंटल मतलब देशी, क्या कि जो मुसलमानों के अंदर देशी जो विद्या है, जो एजुकेशन है, वो लाना चाहते थे। बात करें मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की, तो 1920 में अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में ये परिवर्तित हो जाता है। और मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज 1920 में अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में बदल जाता है। 1888 में सर सैयद अहमद खान ने बनारस के राजा शिव प्रसाद के साथ मिलकर, बनारस के राजा थे शिव प्रसाद, उनके साथ मिलकर राजभक्त एसोसिएशन नामक एक पार्टी बनाई। कब? 1888। राजभक्त एसोसिएशन, और जो राजभक्त एसोसिएशन थी ये कांग्रेस का विरोध करती थी। ये एसोसिएशन क्या करती थी? कांग्रेस का विरोध करती थी। सर सैयद अहमद खान के समाचार पत्रों की बात करें तो इनका समाचार पत्र था तहजीब उल अखलाक और राजभक्त मुसलमान। तो राजभक्त एसोसिएशन इन्होंने बनाई थी, ये हमने देख लिया था यहाँ पे। तो इनका समाचार पत्र तो वैसे भी राजभक्त मुसलमान होता है। वैसे भी हमने देख लिया था 1857 की क्रांति में मुसलमान क्या थे? बहुत सारे मुसलमान जो इसके अंग्रेजों के साथ थे। सर सैयद अहमद खान की बात करें, सर सैयद अहमद खान प्रारंभ में हिंदू मुस्लिम एकता के समर्थक थे और हिंदू मुस्लिमों को एक सुंदर दुल्हन की 2 आंखें बताते थे, लेकिन बाद में हिंदू और मुसलमान के उन्होंने 2 अलग अलग देश बताया। सर सैयद अहमद खान ने द्विराष्ट्र का सिद्धांत भी सबसे पहले दिया कि भारत और पाकिस्तान साथ साथ नहीं रह सकते, इनके लिए अलग अलग देश होंगे, अर्थात हिंदू और मुस्लिम साथ साथ नहीं रह सकते। थियोडोर बैक मॉरिसन आर्ट्सफोर्ड अलीगढ़ कॉलेज की प्रिंसिपल थे। ये परीक्षा में आ चुका है। क्या? अलीगढ़ जो कॉलेज था उसके प्रिंसिपल निम्न में से कौन से थे? तो मॉरिसन आर्ट्सफोर्ड और थियोडोर बैक। इन्होंने अलीगढ़ का आंदोलन में अंग्रेजों के पक्ष में झुका दिया था। तो अलीगढ़ आंदोलन हुआ था, इसको अंग्रेजों के पक्ष में झुकाया था। फिर डब्ल्यू हंटर की बात करें, डब्ल्यू हंटर की एक पुस्तक थी इंडियन मुसलमान। कौन सी थी? इंडियन मुसलमान। तो आप ये याद रखेंगे। इसके बाद एक आंदोलन आता देवबंद आंदोलन। कौन सा? देवबंद आंदोलन। 1867 में उत्तर प्रदेश के देवबंद से देवबंद आंदोलन की शुरुआत हुई। 1857 की क्रांति में शामिल लोगों ने देवबंद आंदोलन शुरू किया था। इन्होंने आधुनिकीकरण का विरोध किया था, अर्थात ये प्रोग्रेसिव नहीं था, ये डिग्रेसिव था, अर्थात जो चीज़ें चल रही थी उनको घटा करके जो मॉडर्नाइजेशन आ रही थी उसका विरोध करते थे। इसके संस्थापक थे हमारे रशीद अहमद गंगोही और मोहम्मद कासिम ननोतवी। कौन कौन थे इसके संस्थापक? रशीद अहमद गंगोही और मोहम्मद कासिम ननोतवी। इनका क्या उद्देश्य था? इस्लाम के मूल स्वरूप को स्थापित करना और अच्छे धार्मिक शिक्षक तैयार करना। जो हमारा देवबंद आंदोलन था, इसके उद्देश्य क्या थे? इस्लाम का जो मूल स्वरूप है उसको स्थापित करना, साथ ही साथ अच्छे धार्मिक शिक्षक तैयार करना। देवबंद आंदोलन अलीगढ़ आंदोलन का विरोध करता था। देवबंद आंदोलन क्या करता है? अलीगढ़ आंदोलन का विरोध करता है। देवबंद आंदोलन क्या है? कांग्रेस का समर्थन करता है। ये क्या कहता है कि कांग्रेस अच्छी चीज है। महमूद उल हसन ने देवबंद आंदोलन का राजनीतिक संस्था बनाया था। महमूद उल हसन ने क्या किया? देवबंद आंदोलन को राजनीतिक संस्था बनाया। देवबंद को दारुल उलूम देवबंद कहा जाता है। फिर बात करें शिबली नुमानी की। शिबली नुमानी की बात करें तो शिबली नुमानी पहले अलीगढ़ आंदोलन से जुड़ा हुआ था, बाद में देवबंद आंदोलन से जुड़ गया था। तो शिबली नुमानी। अगला आंदोलन आता हमारा वहाबी आंदोलन। वहाबी आंदोलन अरब में अब्दुल वहाब ने शुरू किया था। किसने? अब्दुल वहाब ने शुरू किया था। वहाबी आंदोलन भारत में सैयद अहमद बरेलवी ने शुरू किया था। किसने? सैयद अहमद बरेलवी ने हमारे भारत में शुरू किया था। ये जिसका उद्देश्य क्या था? दारुल हर्ब को दारुल इस्लाम में बदलना, अर्थात जो
नॉन मुस्लिम एरिया है उसको मुस्लिम एरिया में बदलना। तो ये आप देख सकते हैं दारुल इस्लाम। तो ये डार्क वाला फेज है, जितना भी ये वाला एरिया ये दारुल इस्लाम है, ये वाला दारुल इस्लाम है, जिसमें भारत का पूरा लगभग इतना हिस्सा आ जाता था। इस एरिया को दारुल इस्लाम कहते थे, जिसमें दूसरे धर्म के लोग थे, इनको हटा करके इस्लाम धर्म को स्थापित करना था। तो दारुल हर्ब है, अर्थात जहाँ पे मुस्लिम नहीं है उसको मुस्लिम वाला एरिया मतलब दारुल इस्लाम में बदलना इसका उद्देश्य था। दारुल हर्ब मतलब गैर मुसलमानों का घर। वहाबी आंदोलन का शुरू में पंजाब में सिखों के खिलाफ चलाया गया था। पंजाब के अंग्रेजी और ब्रिटिश साम्राज्य में विलय होने के बाद वहाबी आंदोलन अंग्रेजों के खिलाफ हो गया था। वहाबी आंदोलन का हिंसक और सांप्रदायिक था, मतलब इकलौता ऐसा आंदोलन है वहाबी आंदोलन जो क्या हिंसक और सांप्रदायिक हो गया था। कालांतर में पूरी भारत में वहाबी आंदोलन का मुख्य केंद्र क्या बन गया? पटना, हमारे बिहार वाला पटना। वहाबी आंदोलन में पूरी भारत में पटना के मुख्य नेता कौन कौन से थे? हाजी करामत अली और शरीयतुल्लाह खान। तो वहाबी आंदोलन के मुख्य नेता कौन कौन बन गए? हमारे हाजी करामत अली और शरीयतुल्लाह खान, ये दो हमारे इसके नेता बन जाते। फिर बात करते हैं अहमदिया आंदोलन या फिर कादियानी आंदोलन। इसकी अहमदिया आंदोलन या फिर कादियानी आंदोलन की बात करें तो 1889 में अहमदिया या कादियानी आंदोलन गुलाम अहमद ने कादिया पंजाब से शुरू किया था। पंजाब में कादिया नाम की जगह है, वहाँ से हमारे गुलाम अहमद ने कादियाना आंदोलन शुरू किया था। कब से? 1889 में, जिसको अहमदिया आंदोलन भी कहते हैं। गुलाम अहमद ने स्वयं को पैगंबर और भगवान श्री कृष्ण का अवतार घोषित कर दिया था। क्या हुआ? गुलाम अहमद ने क्या किया? खुद को, हमारे स्वयं को पैगंबर या फिर भगवान श्री कृष्ण का अवतार घोषित कर दिया था। गुलाम अहमद की जो पुस्तक है वो पुस्तक का नाम है बहरीन ए अहमदिया। ठीक है, तो बहरीन ए अहमदिया क्या? गुलाम अहमद की पुस्तक का नाम है। और जो अहमदिया संप्रदाय के लोग हैं, इस संप्रदाय या इस समुदाय के लोग मिर्जा गुलाम अहमद को नबी या पैगंबर मानते हैं। यह संप्रदाय मोहम्मद साहब को अंतिम पैगंबर नहीं मानता है, इसलिए इस्लाम के अन्य संप्रदाय भी इसे काफिर कहते हैं। ठीक है, क्यों? क्योंकि ये मोहम्मद साहब को अंतिम पैगंबर नहीं मानते थे। फिर आता है हमारे एक पारसी धर्म से संबंधित रहनुमा ए मजदा ए सभा। पारसी धर्म से ये जो सभा है ये हमारे पारसी धर्म से संबंधित है। इसके संस्थापक कौन थे? फरदीन जी नौरोजी, दादाभाई नौरोजी, बहराम जी मालाबारी और एसएस बंगाली। कौन कौन थे हमारे? फरदीन जी नौरोजी, दादाभाई नौरोजी, बहराम जी मालाबारी और एसएस बंगाली इसके संस्थापक थे। समाचार पत्र की बात करें तो रास्त गुफ्तार दादाभाई नौरोजी का समाचार पत्र था। कौन सा? रास्त गुफ्तार, जो आप बगल में देख भी सकते हैं, रास्त गुफ्तार जो समाचार पत्र है ये वाला। तो ये क्या है? दादाभाई नौरोजी का समाचार पत्र था। इन्होंने महिला सशक्तिकरण का बहुत ज़्यादा प्रयास किया। वैसे भी पारसियों में महिलाओं को काफ़ी ज़्यादा सशक्त माना जाता है। अब बात करते हैं महिलाओं को उत्थान के लिए किसने क्या क्या किया। तो 4 काम हुए। महिलाओं को पुनर्विवाह किया गया, विधवाओं का, बालिका शिक्षा पे, बाल विवाह पे और सम्मति आयु अधिनियम पारित किया गया। तो हम अब देखेंगे महिलाओं के लिए क्या क्या कार्य किया गया। पहला आता है विधवा पुनर्विवाह। 1850 में विष्णु शास्त्री पंडित ने महाराष्ट्र में विधवा पुनर्विवाह समाज की स्थापना की थी। किसने? विष्णु शास्त्री पंडित ने महाराष्ट्र में विधवा पुनर्विवाह समाज की स्थापना की। 1852 में करसोन दास मलजी ने गुजराती भाषा में सत्य प्रकाश नामक एक पत्रिका निकाली जो किसका समर्थन करती थी? विधवा विवाह का। कौन सी थी पत्रिका का नाम? पत्रिका थी हमारी विधवा विवाह से संबंधित सत्य प्रकाश। तो पत्रिका का नाम याद रखेंगे, सत्य प्रकाश पत्रिका का नाम है। और किसने निकाली थी? करसोन दास मलजी ने। कब? 1852 में। ये परीक्षा में आया हुआ भी है। 1878 में वीर शैलिंगम ने राजमुंद्री सोशल रिफॉर्म नामक संगठन की स्थापना की जो विधवा विवाह को बढ़ावा देता था। 1899 में डी.के. कर्वे ने विधवा आश्रम की स्थापना की। तो इस तरह विधवा विवाह पे ये कार्य हुआ। फिर हमारे बालिका शिक्षा की बात करें तो हमारा 1819 में ईसाई मिशनरियों ने कलकत्ता में तरुण स्त्री सभा की स्थापना की। 1849 में जे.ई.डी. बैथुन ने कलकत्ता में पहले बालिका विद्यालय की स्थापना की। ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने 35 से ज़्यादा
बालिका विद्यालय बनाए। 1906 में डी के कर्वे ने बॉम्बे में महिला कॉलेज की स्थापना की। 1916 में डी के कर्वे ने बॉम्बे में भारत में पहली महिला विश्वविद्यालय की स्थापना भी की। डी के कर्वे को महिला उत्थान के लिए भारत रत्न का पुरस्कार भी दिया गया है। किसको? डी के कर्वे को। मरणोपरांत हमारे केशव चंद्र सेन, फातिमा शेख, रुकैया सखावत हुसैन और ज्योतिबा फुले और सावित्री फुले, इन सब ने क्या महिला शिक्षा के लिए बहुत ज्यादा कार्य किया। फिर आते हैं हमारे बाल विवाह। क्या? बाल विवाह। 1929 में बाल विवाह को रोकने के लिए हर विलास शारदा के प्रयासों से शारदा अधिनियम 1929 में पारित किया गया। शारदा अधिनियम 1929 में विवाह की न्यूनतम आयु लड़की के लिए 14 वर्ष और लड़के के लिए 18 वर्ष तय की गई। जो हमारा 1872 में 1872 में हमारे केशव चंद्र सेन के प्रयासों से लागू किया गया था, वो भी हमारे कंसेंट एज वाला, तो उसमें भी यही थी, लड़की के लिए 14 वर्ष और लड़के के लिए 18 वर्ष तय थी। फिर हमारे सम्मति आयु अधिनियम। सम्मति आयु अधिनियम की बात करें तो 1860 में ईश्वरचंद्र विद्यासागर के प्रयासों से सम्मति आयु अधिनियम पारित हुआ। सम्मति आयु अधिनियम 1860 में विवाह की न्यूनतम आयु लड़की के लिए 10 वर्ष तय की गई थी। कब? 1860 में। फिर 1891 में बहराम जी मालाबारी के प्रयासों से सम्मति आयु अधिनियम 1891 में पारित हुआ। जब सम्मति आयु अधिनियम 1891 में पास हुआ तो विवाह के लिए लड़की की आयु कितनी तय की गई? 12 वर्ष, अर्थात 2 वर्ष बढ़ा दी गई। फिर इस तरह हमने सुधार आंदोलन देख लिए। अब बात करें जो धार्मिक और सामाजिक सुधार आंदोलन है, इनकी प्रकृति कैसी थी। प्रकृति की बात करें तो धर्म सुधार आंदोलन आधुनिकतावादी था। कैसा था? आधुनिकतावादी, अर्थात हमें प्रोग्रेसिव रखता था, आगे बढ़ाता था। धर्म सुधार आंदोलन कैसा था? पुनरुत्थानवादी था, अर्थात जो पुरानी चीजें थी उनको हटा करके नई चीजें लाने वाला था। धर्म सुधार आंदोलन रूढ़िवादी था। कैसा? कई जगह पे हमारे धर्म सुधार आंदोलन कैसा था? रूढ़िवादी था। जैसे वहाबी आंदोलन, देवबंद आंदोलन, ये कहते हैं हमारी जो नई नई अच्छी अच्छी व्यवस्था थी इसको हटा के पुरानी व्यवस्था भी लागू कर रहे थे। धर्म सुधार आंदोलन के दौरान अनेक संगठनों की स्थापना की। इस प्रकार धर्म सुधार आंदोलन क्या था? संगठनात्मकता, अर्थात हमने देखा बहुत सारे संगठन, हर समाज ने कोई ना कोई संगठन बनाया था। वहाबी आंदोलन को हटा दो, नहीं तो सारे के सारे आंदोलन कैसे थे? अहिंसात्मक, नॉन वायलेंट वाले। लेकिन वहाबी आंदोलन में क्या? हिंसा की गई थी। धर्म सुधार आंदोलन की प्रकृति कैसी थी? मध्यम वर्गीय, मतलब धर्म सुधार आंदोलन में सबसे बड़ा वर्ग कौन सा जुड़ा? मध्यम वर्ग। अब बात करें धर्म सुधार आंदोलन के प्रभाव, तो दोनों प्रभाव रहे, सकारात्मक और नकारात्मक। तो पहले सकारात्मक प्रभाव के बारे में बात करें। धर्म सुधार आंदोलन के सकारात्मक प्रभाव, हमारा धर्म आडंबरों से मुक्त हुआ और सामाजिक कुरीतियां इससे दूर हुई। महिलाओं से संबंधित जो सामाजिक कुरीतियां थी वो दूर हुई, जिससे महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा मिलता है। सामाजिक भेदभाव कम होने से सामाजिक एकता बढ़ी, जिससे राष्ट्रीय एकता को मजबूती मिलती है। समाज सुधारकों के द्वारा अनेक स्कूल और कॉलेज की स्थापना की गई, जिससे शिक्षा का प्रचार प्रसार। सामाजिक सुधारकों ने अनेक पुस्तकें भी लिखी, समाचार पत्र निकाले, जिससे क्या हो? अभिव्यक्ति की आजादी को बल मिला। धर्म सुधार आंदोलन में प्राचीन भारतीय धर्म सुधार आंदोलन में प्राचीन भारतीय इतिहास का गुणगान किया गया, जिससे भारतीयों का आत्मविश्वास बढ़ा, जो क्या है? राष्ट्रीय आंदोलन में काम है। धर्म सुधार आंदोलन ने हमें अन्याय और अत्याचार के खिलाफ संघर्ष करना सिखाया। बाद में यही प्रवृत्ति क्या? अंग्रेजों के खिलाफ भी हमारी जारी रहती है। अब धर्म सुधार आंदोलन में कुछ बुरी बातें भी थी, जैसे थियोसॉफिकल सोसाइटी और अहमदिया आंदोलन। इनके अलावा सभी धर्म सुधारकों ने अपने अपने धर्म की बात की थी और अपने धर्म को महान बताया और अपने अपने धर्म का गौरवगान किया। इसने दूसरे धर्म की अप्रत्यक्ष रूप से आलोचना की। आर्य समाज के शुद्धि आंदोलन और वहाबी आंदोलन के दारुल इस्लाम के बारे में तो कहा जा सकता है कि इन्होंने सांप्रदायिकता को बहुत ज्यादा बढ़ाया था। कुछ धर्म सुधारक क्या थे? यथास्थितिवादी थे, अर्थात जैसा है वैसा वैसा बना रहना चाहिए। उन्होंने सामाजिक कुरीतियों का सांस्कृतिक मूल्य बताया और उनका संरक्षण किया, जिससे आंदोलन क्या? पश्चिमगामी हो गया, जैसे हमारे वहाबी आंदोलन, अहमदिया आंदोलन। फिर बात करें धर्म सुधार आंदोलन की सीमाओं की। थियोसॉफिकल सोसाइटी क्या है? भारतीय समाज यथास्थितिवादी था और परिवर्तनों को आसानी से स्वीकार नहीं कर पाता था। समाज सुधार तो काफी किया गया, धर्म सुधार भी काफी किया गया, लेकिन समाज में वह आसानी से व्याप्त नहीं हुए।
भारतीय समाज में शिक्षा का अभाव था, आधुनिक मूल्यों की कमी थी। इस वजह से जो भी सुधार किए गए वो ठीक तरह से लागू नहीं हो पाए और लोग उन सुधारों को पहचान भी नहीं पाए। समाज सुधारक आंदोलन को अंग्रेजी सरकार का सहयोग भी नहीं मिला। भारत एक बहुत बड़ा देश है जिसमें विभिन्न भाषा के लोग रहते हैं। यहाँ पे यातायात और संचार के साथ में कमी और भाषा की दिक्कतें थी। इस वजह से समाज सुधार अधिक सफल नहीं हो पाए थे। बात करें और बातों की, ऋग्वेद समाज में महिलाओं की बात करें तो ब्रह्मवादिनी का मतलब होता है विदुषी महिलाएं केवल विवाह नहीं करती थी, उन्हें ब्रह्मवादिनी कहते थे। अविवाहित विदुषी महिलाओं को ब्रह्मवादिनी कहा जाता था। और सतोवधू किसे कहते थे? विदुषी महिलाएं लेकिन विवाह करती थी, मतलब आदर्श पत्नी, आदर्श माता बनती थी। इसके बाद हम बात कर रहे थे, राजा राम मोहन राय हमारे रह गए थे, उनके बारे में बात करें। इनका वास्तविक नाम क्या था? मोहन। इन्हें आधुनिक भारत का पिता कहते थे, भारतीय पुनर्जागरण का जनक, अतीत और भविष्य के बीच में सेतु और प्रभात का तारा। इनको क्या उपाधियां मिली हुई थी? कौन? राजा राम मोहन राय। 1821 में इटली की जो नेपल्स क्रांति है, इसकी विफलता पर राजा राम मोहन राय ने सभी कार्यक्रम रद्द कर दिए थे। क्या? जो नेपल्स की क्रांति हुई थी इटली की, जो विफल हो गई, इसी वजह से राजा राम मोहन राय ने सारे कार्यक्रम रद्द कर दिए, अर्थात इससे वो दुखी हो गए थे। 1822 में स्पेनिश क्रांति की सफलता पर उन्होंने सार्वजनिक दावत दी थी, अर्थात गार्डन फीस्ट दी थी। राजा राम मोहन राय ने आयरलैंड के जमींदारों को विरोध किया और आयरलैंड के जमींदारों के खिलाफ एक लेख छापा था। 1833 में ब्रिस्टल में राजा राम मोहन राय की मृत्यु हो जाती है, जब वो क्या कहते हैं अकबर सेकंड के द्वारा जो पेंशन बढ़वाने के लिए लंदन गए थे, तो वहाँ पे ब्रिस्टल में उनकी मृत्यु हो जाती है। ब्रह्म समाज की स्थापना में द्वारकानाथ टैगोर राजा राम मोहन राय के साथ थे। अब बात करें राजा राम मोहन राय ने कौन कौन से संगठन स्थापित किए थे। तो संगठनों की बात करें तो उनके द्वारा आत्मीय सभा 1815 में, हिंदू कॉलेज 1817 में, डच गढ़ी शास्त्री डेविड हेयर हिंदू कॉलेज की स्थापना में राजा राम मोहन राय के सहयोगी बने। उनके द्वारा वेदांत कॉलेज 1825 में स्थापना की गई। ब्रिटिश यूनिटेरियन एसोसिएशन, इसकी स्थापना भी हमारे राजा राम मोहन राय के द्वारा की गई थी। तो कौन कौन सी? आत्मीय सभा की स्थापना 1815 में, हिंदू कॉलेज 1817 में, वेदांत कॉलेज 1825 में और ब्रिटिश यूनिटेरियन एसोसिएशन की स्थापना भी इन्होंने की थी। फिर ब्रह्म समाज की स्थापना 1828 में इन्होंने की। राजा राम मोहन राय की बात करते हैं, इनकी पुस्तकें कौन कौन सी है? तुफुद्दीन मुहावुद्दीन, जिसका अन्य नाम क्या? एकेश्वरवादियों का उपहार, गिफ्ट टू मोनोथिस्ट। इसका अन्य नाम किसका? तुफुद्दीन मुहावुद्दीन का अन्य नाम है एकेश्वरवादी का उपहार या फिर गिफ्ट टू मोनोथिस्ट। हिंदू उत्तराधिकार के नियम, प्रिसेप्ट ऑफ जीसस, इनके द्वारा 3 किताबें लिखी गई, तुफुद्दीन मुहावुद्दीन, हिंदू उत्तराधिकार के नियम और प्रिसेप्ट्स ऑफ जीसस। तो प्रिसेप्ट ऑफ जीसस है पुस्तक में राजा राम मोहन राय ने जीसस के ईश्वर होने के मत का खंडन किया, अर्थात वे जीसस को ईश्वर नहीं मानते थे। राजा राम मोहन राय के समाचार पत्रों की बात करें तो इनके द्वारा मिरातुल अखबार समाचार पत्र, समाद कौमुदी, ब्रह्मोनिकल मैगजीन और बंगदूत, ये समाचार पत्र छापे जाते थे। कौन कौन से? मिरातुल अखबार, समाद कौमुदी, ब्रह्मोनिकल मैगजीन और बंगदूत, ये समाचार पत्र किसके द्वारा छापे जाते थे? राजा राम मोहन राय के द्वारा। अब मिरातुल अखबार की बात करें तो मिरातुल अखबार की भाषा कैसी थी? फारसी। मिरातुल अखबार शुक्रवार के दिन छपता था और कैसा समाचार था? साप्ताहिक समाचार पत्र था। समाचार समाद कौमुदी समाचार केवल बांग्ला भाषा में छापा जाता था। समाद कौमुदी समाचार को प्रज्ञाचंद या बुद्धि चांद के नाम से भी जाना जाता था। अब राजा राम मोहन राय की विचारधारा की बात करें तो राजा राम मोहन राय किसका समर्थन करते थे, किसका विरोध करते थे? तो राजा राम मोहन राय किन किन चीज़ों का विरोध समर्थन करते थे? वे एकेश्वरवाद का समर्थन करते थे। एकेश्वरवाद के प्रश्न पर राजा राम मोहन राय ने श्री रामपुर के ईसाई मिशनरियों के मध्य विवाद भी हो गया था, लड़ाई भी हो गई थी एक राजा राम मोहन राय के और श्री रामपुर के ईसाई मिशनरीज थे इनके बीच में। इस समय ईसाई मिशनरियों का मुख्य केंद्र क्या था? श्री रामपुर। ये अंग्रेजी शिक्षा का समर्थन करते थे, महिला शिक्षा और महिलाओं को पैतृक संपत्ति के अधिकार का समर्थन करते थे, विधवा पुनर्विवाह का समर्थन करते थे, प्रेस की स्वतंत्रता, स्थायी बंदोबस्त और पूंजीवाद, इनका समर्थन करते थे। लोकतंत्र का समर्थन करते थे, उच्च सेवाओं का भारतीकरण, शक्तियों का पृथक्करण, जूरी व्यवस्था, यूरोपीय मानववाद, अंतर्राष्ट्रीयवाद, उपनिषद,
इनका समर्थन करते थे। लेकिन बीच में आपने एक चीज़ देखी होगी, वे पूंजीवाद का समर्थन करते थे। साथ ही साथ कहा गया स्थायी बंदोबस्त का समर्थन करते थे। ये दोनों आपको अजीब लगेगी। क्यों? क्योंकि स्थायी बंदोबस्त का मतलब होता है कि जागीरदारों को परमानेंट सेटलमेंट के रूप में जागीरें मिलनी चाहिए, न कि किसानों को। और साथ ही साथ पूंजीवाद का समर्थन करते थे। ये इसका कारण ये क्योंकि राजा राममोहन राय खुद जागीरदार थे, तो वो सबका समर्थन कर सकते थे, विरोध कर सकते थे, लेकिन उनके सोर्स ऑफ इनकम इन्हीं से आती थी, इसलिए इनका विरोध नहीं कर सकते थे। तो इसका समर्थन करते थे किसका? परमानेंट सेटलमेंट का, पूंजीवाद का, क्योंकि इनके पास पैसे भी इसी तरीके से आते थे। विरोध की बात करें राजा राममोहन राय की, तो राजा राममोहन राय किन किन चीज़ों का विरोध करते थे? बहुदेववाद का, अवतारवाद का, कर्मकांड का, मूर्ति पूजा का विरोध करते थे। मूर्ति पूजा को लेकर तो राजा राममोहन राय और सुब्रमण्यम शास्त्री इनके बीच में शास्त्रार्थ भी हो गया था। वर्ण व्यवस्था का, जाति व्यवस्था, बाल विवाह, बहुविवाह, सती प्रथा, कन्यावध, इन सब का ये विरोध करते थे राजा राममोहन राय। अब आगे बात करें, आगे आते हैं हमारे दयानंद सरस्वती जी। दयानंद सरस्वती की बात करें तो 1824 में गुजरात के टंकारा या मोरवी गांव में दयानंद सरस्वती का जन्म होता है। वास्तविक नाम की बात करते हैं, इनका वास्तविक नाम था मूल शंकर। दयानंद सरस्वती के गुरु थे पूर्णानंद, उन्होंने उन्हें दयानंद सरस्वती का नाम दिया। प्रथम गुरु थे पूर्णानंद, दूसरे गुरु थे इनके बिरजानंद जी। बिरजानंद जी का दूसरा नाम था वृद्धानंद या फिर बुड्ढन बाबा। गुरु बिरजानंद जी ने स्वामी दयानंद सरस्वती को वेदों की शिक्षा दी थी। किसकी? वेदों की शिक्षा दी। दयानंद सरस्वती का नारा था वेदों की ओर लौटो, और इनका दयानंद सरस्वती केवल ऋग्वेद को प्रमाणिक ग्रंथ मानते थे, बाकी को नहीं। 1875 में दयानंद सरस्वती ने बॉम्बे में आर्य समाज की स्थापना की। 1877 में लाहौर में आर्य समाज की स्थापना की। 78 में दिल्ली में आर्य समाज की स्थापना की। दयानंद सरस्वती ने पहली बार स्वदेशी, स्वराज, स्वभाषा और स्वराष्ट्र, इस प्रकार 4 स्व का नारा दिया। कौन कौन सा? स्वराज, स्वदेशी, स्वभाषा और स्वराष्ट्र, इसका नारा दिया। 4 स्व की मांग दयानंद सरस्वती ने पहली बार की थी। बाद में तिलक ने स्वराज की मांग को आगे बढ़ाया था, जबकि दी किसने थी? हमारे दयानंद सरस्वती ने, और बढ़ाया किसने? तिलक ने आगे। दयानंद सरस्वती ने जन्म आधारित वर्ण व्यवस्था, इसकी आलोचना की। विरोध की बात करें तो दयानंद सरस्वती ने मूर्ति पूजा, छुआछूत, अवतारवाद, जाति व्यवस्था, सती प्रथा, बाल विवाह, बहुविवाह, कन्यावध, इन सब कुरीतियों का विरोध किया। ये समर्थन किसका करते थे? ये विधवा पुनर्विवाह, महिला शिक्षा, एकेश्वरवाद और यज्ञ, इन सब का समर्थन करते थे। धीरे धीरे जब दयानंद सरस्वती की मृत्यु हुई तो आर्य समाज 2 भागों में बट गया। एक तो हमारा वैदिक समर्थक, एक था हमारा अंग्रेजी समर्थक और वैदिक समर्थक। वैदिक समर्थक की बात करें तो हमारे प्रमुख समर्थक इसमें स्वामी श्रद्धानंद सरस्वती थे, लेखराम, जो हमारे स्वामी श्रद्धानंद सरस्वती के सहयोगी थे। इन्होंने क्या की? गुरुकुल कांगड़ी हरिद्वार में एक संस्था की स्थापना की। स्वामी श्रद्धानंद सरस्वती का वास्तविक नाम क्या था? मुंशीराम। और वैदिक समर्थक और अंग्रेजी समर्थक की बात करें तो लाला लाजपत राय और लाला हंसराज इसके समर्थक थे। इन्होंने दयानंद एंग्लो वैदिक स्कूल या फिर कॉलेज की स्थापना की लाहौर में। डीए में तो दयानंद एंग्लो वैदिक स्कूल और कॉलेज सब बनाए थे किसने? लाला लाजपत राय और लाला हंसराज। फिर बात करें स्वामी दयानंद सरस्वती की पुस्तकों की, तो पुस्तक एक तो सत्यार्थ प्रकाश थी और एक थी अद्वैत मत का खंडन। एक तुम्हारी पुस्तक थी सत्यार्थ प्रकाश और एक थी अद्वैत मत का खंडन। तो पुस्तक की बात करें सत्यार्थ प्रकाश की, लेखक कौन थे? दयानंद सरस्वती। सत्यार्थ प्रकाश पुस्तक को राजस्थान के उदयपुर में लिखा गया था। सत्यार्थ प्रकाश पुस्तक को राजस्थान के अजमेर में प्रकाशित किया गया। इसकी भाषा हिंदी थी। केशव चंद्र सेन के सुझाव पर सत्यार्थ प्रकाश पुस्तक को हिंदी में लिखा गया था। दयानंद सरस्वती हिंदी को राष्ट्रीय भाषा मानते थे। क्या मानते थे? हिंदी को राष्ट्रीय भाषा मानते थे। फिर एक शुद्धि आंदोलन चलाया गया था इनके द्वारा। कौन सा शुद्धि आंदोलन चलाया गया था? आर्य समाज ने शुद्धि आंदोलन चलाया, जिसमें ईसाई और मुस्लिम धर्म परिवर्तन कर चुके हिंदुओं को पुनः हिंदू बनाया गया। एक पुस्तक थी इंडियन अनरेस्ट। इंडियन अनरेस्ट की बात करें किसने लिखी थी? वैलेंटाइन शिरोल ने। जो हमारे वैलेंटाइन शिरोल है, उन्होंने अपनी पुस्तक इंडियन अनरेस्ट में आर्य समाज को भारतीय अशांति का जनक बताया था। आर्य समाज क्या बताया? भारतीय अशांति का जनक बताया। अगले हमारे समाज सुधारक कौन? विवेकानंद।
स्वामी विवेकानंद की बात करें तो इनका वास्तविक नाम था नरेंद्रनाथ दत्त। स्वामी विवेकानंद पहले ब्रह्म समाज के समर्थक थे तथा मूर्ति पूजा बहुदेववाद का विरोध करते थे। विवेकानंद जी अपने तार्किक शक्ति और तर्कों के लिए बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध थे। किसके लिए? तार्किक शक्ति और तर्कों के लिए बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध हुए। इनके गुरु की बात करें तो विवेकानंद जी के गुरु थे रामकृष्ण परमहंस। रामकृष्ण परमहंस का वास्तविक नाम था गदाधर। रामकृष्ण परमहंस दक्षिणेश्वर कलकत्ता में काली माता की पूजा करते थे। रामकृष्ण परमहंस ने विवेकानंद का नाम विविदिशानंद रखा था। खेतड़ी महाराज अजीत सिंह के सुझाव पर नरेंद्रनाथ दत्त ने अपना नाम क्या रखा? विवेकानंद। 1893 में शिकागो में विश्व धर्म सम्मेलन का या संसद का आयोजन हुआ। वहां भाग लेने के लिए हमारे विवेकानंद जी जाते हैं। शिकागो में विवेकानंद जी ने अपना प्रसिद्ध भाषण मेरे अमेरिका के भाइयों और बहनों ये दिया था। विवेकानंद जी अमेरिका में तूफानी हिंदू के नाम से प्रसिद्ध हो गए थे। न्यूयॉर्क हेराल्ड समाचार पत्र ने लिखा कि इस तूफानी हिंदू को सुनने के बाद हमें एहसास हुआ कि भारत जैसे सभ्य और शिक्षित देश में ईसाई मिशनरी भेजना हमारी सबसे बड़ी भूल थी। क्यों? क्योंकि उनको सिखाने की कोई भी जरूरत नहीं है। 1896 में विवेकानंद जी ने न्यूयॉर्क में वेदांत समाज की स्थापना की थी। कहाँ पे? न्यूयॉर्क में। 1897 में विवेकानंद जी के द्वारा बेलूर मठ कलकत्ता में रामकृष्ण मिशन की स्थापना की गई। बाद में अल्मोड़ा उत्तराखंड में रामकृष्ण मिशन का कार्यालय स्थापित किया गया। इनकी मुख्य शिष्या कौन थी? स्वामी विवेकानंद जी की मुख्य शिष्या थी मार्गरेट एलिजाबेथ। इनकी मुख्य शिष्या कौन थी? मार्गरेट एलिजाबेथ इनकी मुख्य शिष्या थी। मार्गरेट एलिजाबेथ का भारतीय नाम था सिस्टर निवेदिता। सुभाष चंद्र बोस ने विवेकानंद जी को राष्ट्रीय आंदोलन का आध्यात्मिक पिता कहा था। ये आप याद रखेंगे कि सुभाष चंद्र बोस ने क्या कहा? राष्ट्रीय आंदोलन का आध्यात्मिक पिता किसे कहा? हमारे विवेकानंद जी को। विवेकानंद जी ने विदेशों में भारतीय संस्कृति का प्रसार किया। विवेकानंद जी ने भारतीय आध्यात्मिकता और पश्चिमी भौतिकवाद इन दोनों को आपस में जोड़ने का कार्य किया था। विवेकानंद जी भारतीय युवाओं में राष्ट्रवाद और आत्मसम्मान का संचार करते थे कि उनको भारतीयों को के अंदर आत्मविश्वास काफ़ी ज़्यादा बढ़ाया। उन्होंने आत्मसम्मान और राष्ट्रवाद की भावना भी संचार किया। विवेकानंद जी मूर्ति पूजा और बहुदेववाद दोनों का समर्थन करते थे। उन्होंने 1902 में बेलूर मठ कलकत्ता में विवेकानंद जी की मृत्यु हो जाती है। विवेकानंद जी की मृत्यु के बाद रामकृष्ण परमहंस की पत्नी शारदा देवी और सिस्टर निवेदिता उन्होंने क्या किया? रामकृष्ण मिशन को आगे बढ़ाया। बात करें विवेकानंद जी की तो विवेकानंद जी की पुस्तकें कौन कौन सी हैं? ज्ञान योग, कर्म योग, राजयोग, मैं समाजवादी हूँ। इसमें उन्होंने दरिद्र नारायण की अवधारणा दी थी। विवेकानंद जी ने कौन सी अवधारणा दी? दरिद्र नारायण की अवधारणा उन्होंने मैं समाजवादी हूँ इस पुस्तक में दी थी। और स्वामी विवेकानंद जी के द्वारा समाचार पत्र निकाले गए थे दो, एक तो प्रबुद्ध भारत अंग्रेजी भाषा में, उद्बोधन ये हमारे बांग्ला भाषा में। तो इस तरह आज के लेक्चर में हमने सामाजिक और धार्मिक आंदोलन के बारे में बहुत कुछ जानने का प्रयास किया। तो इस प्रकार के इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल से जुड़े। वीडियो अगर पसंद आता तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। यदि आपके कोई सुझाव हो तो कमेंट बॉक्स के माध्यम से बताएं। धन्यवाद।